आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। एक घटना जिसके सफल होने की प्रायिकता 1/2 है। कथन 1, n प्रयासों में 8 सफलताओं की प्रायिकता 1/4 प्लस 1/2 की घात n/2 प्लस 1 कोस n पाई/4 है, जहां r बराबर 4 के तथा k एक पूर्णांक है। कथन 2, nc0 प्लस nc4 प्लस nc8 डॉट 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 n बराबर 2 की घात n/2 साइन n पाई/4 होगा। तो देखिए जरा यहाँ पे इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जो कि क्या है कि यहाँ पे सबसे पहला जो है आपके पास वो है, सबसे पहला सूत्र जो है वो आपके पास में ये है कि यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि nc0 nc2 nc4 बराबर nc1 nc3 nc5। ये जो है ये आपके पास में 2 की घात n-1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। अब इसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद में आप लोगों को देखिए मैं एक प्लस एक्स की घात n का प्रसार खोल के बताता हूँ। तो ये आएगा nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x की घात 2 प्लस ऐसे ही चलता रहेगा। ये आखिर में आएगा ncn x की घात n। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में यहाँ पे। अब देखिए जरा यहाँ पे आप लोगों को आगे क्या करना है, यहाँ पे x की जगह में क्या रख दूंगा, यहाँ पे आयोटा रख दूंगा। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आयोटा की घात को ये पता होना चाहिए कि आयोटा की घात 2 बराबर -1 होता है, और आयोटा की घात 4 बराबर 1 होता है, और आयोटा की घात 3 बराबर जो है वो आपके सामने माइनस का आयोटा होता है। ये इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में देखते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा की घात n बराबर ये आ जाएगा आपके पास में nc0 प्लस nc1 आयोटा माइनस, अब देखिए आयोटा की घात 2 को मैं माइनस का 1 रख रहा हूँ, तो nc2 प्लस ये आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये माइनस का, क्योंकि आयोटा की घात 3 बनेगा nc3, और ये आ गया आपके पास में आयोटा प्लस ये आ गया nc4। तो देखिए कुछ इस प्रकार से चलेगी ये श्रृंखला, आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, आयोटा -1 माइनस आयोटा 1। ये इसी प्रकार से आगे गुणांक चलते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे अगला जो पद है वो क्या निकल के आने वाला है, देखिए 1 आ गया आपके पास में। अब 1 के बाद में सीधा क्या आने वाला है, आयोटा आने वाला है। तो ये आ गया आपके पास में यहाँ पे, ये आ गया आपके पास में यहाँ पे nc5 आयोटा, फिर आपके अगला जो आएगा वो माइनस का nc6 आएगा। इसी तरह से आगे चलता जाएगा, इसी तरह से आगे चलता जाएगा आपके पास में। अब देखिए जरा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आयोटा के पदों को एक जगह और बिना आयोटा के पदों को एक जगह लिख लेंगे। तो ये जो बनेगा ये बनेगा nc0 माइनस nc2 प्लस nc4, और ये चलता रहेगा। इसी प्रकार से आयोटा कॉमन आ जाएगा, और ये यहाँ पे बनेगा आपके पास में nc1 माइनस nc3 प्लस nc5। इसी तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये मान आ गया आपके पास में यहाँ पे। और जो ये है इसको आप लोग जो है ध्रुवीय रूप के अंदर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसका जो ये है इसको ध्रुवीय रूप में लिखेंगे तो आर आर क्या होता है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसका ध्रुवीय रूप होता है। तो ये देखिए ये क्या बन जाएगा आपके पास में, आर तो इसका √2 आ जाएगा। √2 कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए वर्गमूल एक्स की घात 2, यहाँ पे देखिए इसका मान ही निकाल लेते हैं हम लोग, 1 प्लस आयोटा। देखिए यहाँ पे इसके लिए आर निकालेंगे तो वर्गमूल एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 यानी 1 प्लस 1 कितना आ गया, वर्गमूल 2 आ गया। और यहाँ पे देखिए इसका थीटा निकालेंगे तो थीटा होगा इसका टेन इनवर्स वाई बटा एक्स, वाई कितना है 1 है और ये भी 1 है, तो ये कितना आ गया आपके पास में पाई/4 निकल के आ गया। तो देखिए जरा यहाँ पे जब आप ये मान रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस आयोटा, इसको आप लोग लिख सकते हैं आर यानी √2, ये बन गया आपका कोस पाई/4 प्लस आयोटा साइन पाई/4। ये मान जब आप यहाँ पे रख देंगे ऊपर वापस, तो देखिए ये समीकरण क्या बन जाएगा, ये समीकरण आपके सामने यहाँ पे बन जाएगा वर्गमूल 2 कोस पाई/4 प्लस आयोटा साइन पाई/4 इसकी घात n बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में nc0 माइनस nc2 प्लस nc4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में प्लस आयोटा, ये बन जाएगा nc1 माइनस nc3 प्लस nc5। इस प्रकार से ये चलता जाएगा। अब देखिए जरा यहाँ पे एक दमाइवर थ्योरम पर में आपके सामने काम में आएगी कि ये देखिए 2 की घात, ये तो यहाँ पे बन जाएगा 2 की घात n/2। फिर यहाँ देखिए इसकी घात n लगेगी, तो ये जो n है ये इसके पूर्णांक के गुणा में आ जाता है। तो ये बन जाएगा आपके पास में कोस n पाई/4 प्लस आयोटा साइन n पाई/4, ये बन गया यहाँ पे। और यहाँ देखिए ये nc0 माइनस nc2 प्लस nc4, और ये चलता जा रहा है, और यहाँ पे प्लस
आयोटा, और ये आ गया आपका NC1 माइनस NC3 प्लस NC5, इस प्रकार से चलता जा रहा है। अब देखिए ज़रा यहाँ पे अगर आप इसके वास्तविक भागों की तुलना करेंगे तो ये जो मान है ये क्या निकल के आएगा, NC0 माइनस NC2 प्लस NC4, इस प्रकार से चलता जाएगा। बराबर में ये जो मान है ये क्या निकल के आएगा आपके पास में यहाँ पे 2 की घात n/2, और ये मान हो गया आपका कोस n π/4। तो देखिए यहाँ पे ये जो मान है ये आपके पास में ये निकल के आया है। अब देखिए आपको जो देखिए अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए अब इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहला जो सूत्र लिखा था वो क्या लिखा था, पहला सूत्र लिखा था हम लोगों ने NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, ये जो है इसका मान जो है वो आता है 2 की घात n-1 के बराबर, यही आता है यहाँ पे। देखिए ये सूत्र में हम लोगों ने यहाँ पे 2 की घात n-1 लिखा था, तो ये आगे आप देखिए इन दोनों समीकरणों को जब आप हल करेंगे तो देखिए क्या मान निकल के आएगा आपके पास में यहाँ पे। देखिए ये जो है ये ऋणात्मक ऋणात्मक पद कट जाएंगे, बाकी डबल हो जाएगा, तो ये 2 आ गया यहाँ पे, ये बन गया NC0 प्लस NC4 प्लस ऐसे ही चलता रहेगा यहाँ पे। और ये जो मान है ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 की घात n-1 प्लस 2 की घात n/2 कोस n π/4 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से देखिए ये जो मान है NC0 प्लस NC4 डॉट डॉट डॉट, ये जो मान है ये 2 का भाग इधर लगा दीजिए तो ये बन जाएगा 2 की घात n-2, प्लस यहाँ से जो है ये बन जाएगा 2 की घात n/2 - 1, और ये बन जाएगा आपके पास में कोस n π/4। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। ये आ गया आपके पास में समीकरण नंबर 1। अब ये जो है ये देखिए यहाँ पे दूसरा जो आपके पास में कथन दिया गया है, वो कथन यहाँ से क्या पता चलता है हम लोगों को कि दूसरा कथन जो है वो गलत है। तो यहाँ से देखिए कथन 2 कैसा है आपका, गलत है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे कथन 1 के बारे में बात करेंगे। तो कथन 1 जो है वो आपको क्या दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए कथन 1 जो आपको दिया गया है वो आपसे क्या कह रहा है। कथन 1 जो है वो प्रायिकता के बारे में बात कर रहा है, और आपके पास में क्या है कि n आपने प्रयास किए हैं जिसमें से आपको 8 सफलता चाहिए। तो जब भी इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो आप लोगों को क्या करना होता है वो देखिए जरा। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को देखिए सफलता कितनी दी हुई है, 1/2। असफलता क्या होती है, q होती है, जो कि 1 माइनस पी होता है। तो यहाँ पे ये 1 माइनस 1/2, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा आपके पास में 1/2 निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद में आपको क्या बोला गया है, आपको आपको ये बोला गया है कि आपको कितनी सफलताएं चाहिए, यहाँ पे 8 सफलताएं चाहिए। तो देखिए जरा इसको किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। तो 8 सफलताएं चाहिए, तो वो क्या है आपका 4 के प्रकार का है, जहाँ पे के पूर्णांक है, तो इसका मान जो है वो देखिए क्या निकल के आएगा, या तो 0 निकल के आएगा, या 4 निकल के आएगा, या 8, यानी कि कुल मिला के 8 के जितने भी गुणज है, 4 के जितने भी गुणज है वो सभी के सभी यहाँ पे आर का मान होंगे। तो देखिए अगर आपके पास में आर सफलता चाहिए होती है तो इसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखिए पी एक्स बराबर आर जब आपको ज्ञात करना होता है, जब आप एन बार प्रयास करते हैं तो ये पी एन सी आर आता है। एन सी आर पी की घात कितना निकल के आता है, ये आपके पास में यहाँ पे पी की घात निकल के आता है आपके पास में यहाँ पे आर, और यहाँ पे क्यू की घात निकल के आता है एन माइनस आर। चूंकि यहाँ पे देखिए अब अगर मैं इसको थोड़ा सा पहले ही हल कर लूँ, पी और क्यू का मान अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो ये बन जाएगा एन सी आर। यहाँ देखिए पी का मान कितना है, 1/2 है, इसकी घात आर है, और यहाँ 1/2 है, इसकी घात एन माइनस आर है। पी और क्यू का मान समान है, अतः यहाँ पे देखिए इनकी जो कुल घात है वो कितनी बन जाएगी आपके पास में, ये बन जाएगा एन सी आर, ये हो जाएगा आपका 1/2 की घात एन, ये निकल के आ गया आपके पास में यहाँ पे। अब देखिए जरा इसको किस प्रकार से आगे हम लोग यहाँ पे हल करने वाले हैं। अब देखिए आपको जो आर का मान है वो जो दिया गया है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपकी जो कुल इच्छित प्रायिकता है वो क्या होगी, पी आर का मान कितना है आपके पास में 0, तो x बराबर 0 के मान निकालना पड़ेगा, प्लस पी एक्स बराबर 4 का मान निकालना पड़ेगा, प्लस पी एक्स बराबर 8 का मान निकालना पड़ेगा, प्लस पी एक्स बराबर 12 का मान निकालना पड़ेगा, और ऐसे ही ये चलता जाएगा क्योंकि n का मान हम लोगों को पता नहीं है। तो देखिए जरा यहाँ पे जो इच्छित प्रायिकता है उसका मान क्या निकल के आने वाला है। यहाँ पे जो आपकी इच्छित प्रायिकता है उसका मान क्या निकल के आएगा, देखिए x का मान यहाँ पे 0, यानी r का मान हम लोग यहाँ पे 0 रख देंगे, तो ये बन जाएगा एन सी 0, और ये 1/2 की घात n, प्लस यहाँ से बन जाएगा एन सी 4 1/2 की घात n, प्लस यहाँ से बन जाएगा एन सी 8, ये आ जाएगा 1/2 की घात n, और ये इसी प्रकार से आखिर तक चलता जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद में यहाँ पे 1/2 की घात n तो कॉमन आ जाएगा, तो ये एन सी 0 बना, फिर एन सी 4 बना, फिर यहाँ पे एन सी 8 बना, और ये आखिर तक चलता जाएगा, और यहाँ से 1/2 की घात n आपका कॉमन आ जाएगा। अब देखिए जरा यहाँ पे समीकरण 1 से हम लोग इसका मान आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं। समीकरण 1 से अगर आप मान इसका यहाँ पे ये रखेंगे 2 की घात n-2 प्लस n 2 की घात n/2 माइनस 1 कोस n π/4, तो ये मान हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो ये मान जैसे ही आप लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये बनेगा आपके पास में यहाँ पे
2 की घात n माइनस 2 प्लस 2 की घात n बटा 2 माइनस 1 और ये आ गया आपका कोस n पाई बटा 4 ये मान आ गया। और इसके अंदर आपको किसका भाग लगाना है, यहाँ पे 1 बटा 2 की घात n का भाग आप लोगों को यहाँ पे लगाना है। तो देखिए ये मान क्या बन जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं इसमें अलग अलग भाग लगाऊंगा तो देखिए ये p है आपके पास में जो इच्छित प्रायिकता आप लोगों को चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप इसमें भाग लगाएंगे तो देखिए ऊपर 2 घात कम है, नीचे 2 घात ज्यादा है, क्योंकि नीचे n है और ऊपर n माइनस 2 है, तो ये बनेगा 2 की घात 2 नीचे बच जाएगा तो 4 आ जाएगा। प्लस यहाँ देखिए ये जो है यहाँ पे 2 की घात n बटा 2 जब इसमें से कटेगा तो ये 2 की ये जो है ये बचेगा आपके पास में 2 की घात n बटा 2। यहाँ पे एक घात कम है तो नीचे एक घात ज्यादा बच जाएगी और यहाँ पे ऊपर एक बच जाएगा और ये आ गया आपके पास में कोस n पाई बटा 4। इसका मतलब आपका जो कथन दिया गया है एक, वो कैसा है, सत्य है। कथन एक कैसा है, सत्य है। हालांकि इस प्रकार के प्रश्नों के अंदर आप लोगों को अगर एक कथन गलत निकल आता है तो आपको दूसरा कथन जांचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप सीधा ही उसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से केवल 2 ही विकल्प आते हैं, या तो तीसरा या चौथा। तो कथन एक सही है तथा कथन 2 गलत है, अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका तीसरा विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।